सुंदरता तो है, एक दार्शनिक जगह तो है, लाखों आदमी जा तो रहा है, अपना अपना भाव है, तो वो भी मोदी जी की देन है। ऐसे बहुत से और बहुत काम हैं जो उन्होंने किए हैं जो हटके किए हैं, जो इससे पहले 65 साल में दूसरे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। और अगले इस टर्म में पाकिस्तान का जो हमारा कश्मीर का जो हमारा पाकिस्तान में हिस्सा है वो भी आ जाएगा। इस बात पे भी बिल्कुल निश्चिंत है। देश को ये पता है, हर आदमी सोच रहा है पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है इसी बात का कि मोदी तीसरी बार आ गया तो हमारा कश्मीर भी गया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब चूंकि इस बारी जो मेरा आपके बीच में आने का सबब है, कारण, वजह, जिस बात के लिए पार्टी ने हम जैसे लोगों को अपने समाज के बीच में जाकर चर्चा करने की और बातचीत करने के लिए भेजा है, वो कारण है। वो कारण ये है कि नारा लगा फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ठीक है, अब 400 पार को ही डर गए, ये तो मामला निकल जाएगा, क्योंकि मोदी को रोकने वाला तो कोई मामला है नहीं, कोई नेता नहीं है, विपक्ष में कोई नेता नहीं है। कोशिश की थी, हो नहीं पाया, हट गए सब अलग अलग। प्रधानमंत्री के पद के नाम पर नीतीश बाबू भी हट गए, ममता भी हट गई, समता भी हट गई, सारे लोग इधर उधर हो गए। सब बनना चाहते हैं, राहुल गांधी को कोई बनाना नहीं चाहता, उसमें किसी को गुण नजर नहीं आते। सच्चाई भी है, अभी तक तो राहुल गांधी में ऐसे गुण नहीं है कि मोदी जी के कहीं वो दाएं बाएं भी दिखाई दें। ये बात सच है, हम सभी जानते हैं। लेकिन एक नैरेटिव सेट कर दिया, एक धारणा, एक अजीब सी बात सेट कर दी जो लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। उन्होंने होशियारी से, चालाकी से कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लोगों को जेल में डाल देंगे और चुनाव ही नहीं होंगे इसके बाद। ये 3-4 चीज़ें नैरेटिव सेट कर देते हैं। अब होता क्या है, मानवीय प्रवृत्ति, हम लोग सब इसी के शिकार हैं, मैं भी उसी में हूँ, आप सब भी उसी में हैं। कहीं कोई अगर छोटी मोटी बात, झूठ भी अगर 2-4 बारी बोल दी जाए ना, तो आदमी सोचने में मजबूर होता है, यार देखे तो सही, काहे बकवास कर रहा है, रोज़ बकवास करता है, भाई तेरे घर के पीछे सांप है। अब वो मानता नहीं है, मैं नहीं मानूंगा मेरे घर में सांप है, लेकिन फिर भी यार रोज़ बोलता है, थोड़ा देख तो लें कहीं सांप वाकई तो नहीं है। तो अपन सांप देखने के चक्कर में समय खराब करेंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन अपना अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, अपने मन में एक सवाल पैदा हो जाएगा, और वो जो मन में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है वो आदमी की स्पीड को, आदमी की सोच को रोक देता है। ये स्वाभाविक है, हम सबके साथ है, मैं एक लॉजिकल बात आपसे कर रहा हूँ। तो इस कन्फ्यूजन से कि कहीं संविधान तो नहीं बदल जाएगा, कहीं आरक्षण तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, कहीं वाकई ये जेल में डालने का जिस मर्जी को डालना शुरू तो नहीं कर देंगे, इस बात को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होनी चाहिए। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैं पार्टी की तरफ से अपने समाज के रूप में, आप मेरे समाज के लोग हो, हम एक ही परिवार के लोग हैं, दलित किसी भी कोने में हो देश के में दलित है, उसके साथ जो कुछ भी होगा एक जैसा ही होगा, जो भी एट्रोसिटी होगी एक जैसी होगी, कहीं भी अगर हीन भावना आएगी तो एक जैसी आएगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उसमें फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार के दलितों में से कुछ और बात बोलेंगे, राजस्थान में कुछ और बात बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर प्रताड़ना है तो एक जैसी है, तो हमें उस बात को लेकर चलना है कि हमारे लिए कौन उचित है। आज के दौर में, वर्तमान समय में, मोदी से बढ़िया देश में प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता मजबूत, और भाजपा से अच्छी कोई स्थिर सरकार नहीं दे सकता। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे आरक्षण पे कोई आंच नहीं आ रही। हमारे जो ये संविधान की बात करते हैं छेड़छाड़ की, बाबा साहब के संविधान को मोदी जी ने अभी वक्तव्य में कहा है कि बाबा साहब खुद भी चाहें तो उसे नहीं बदल सकते हैं, कोई आदमी उसे नहीं छेड़ सकता। संशोधन छोटे मोटे होते रहते हैं, वो समय के हिसाब से होते रहते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि पहले कभी कुआं होते थे, बाद में हैंडपंप आ गए, अब पाइप आ रही है, तो ये तो तरक्की की और संशोधन की निशानी है। लेकिन मूल जो हमारा संविधान है उससे छेड़छाड़ करने का पावर और किसी की भी हैसियत नहीं है। तो ये सब अनर्गल बातें हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। विशेष तौर से हमारे समुदाय को ये दिमाग होगा, आरक्षण और संविधान अगर छेड़छाड़ हो गई तो आरक्षण भी जा सकता है और उससे हमारा नुकसान होगा। इसी बात को मैं क्लियर करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। आपसे मेरा निवेदन ये है कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, आते हैं 5 साल में एक बार बोल के चले जाते हैं। देश के हित में, देश अगर सुरक्षित है तो हमारा राज्य, हमारा मोहल्ला, ये हमारी बस्ती, सुल्तानपुर क्या बस्ती है, कल्याणपुर बस्ती, ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारा मोहल्ला ठीक है तो हम ठीक हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए, किसी भी घर को चलाने के लिए मुखिया मजबूत है
तो परिवार सुरक्षित होता है, बच्चे मस्त रहते हैं कि हमारा दादा में दम है, हमारे बाप में दम है। अगर बाप ढीला होता है, बाप थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, हल्का होता है, तो बच्चे भी डरते हैं, यार कोई भी कुछ बोल जाएगा, जब बाप को ही बाप पीट जाएगा तो हमें कौन बचाएगा। तो हमारा मुखिया देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मजबूत हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति है, बहुत मजबूती से दुनिया लेती है उनको। और देश में जो काम बड़े बड़े वो कर रहे हैं, जो बदलाव किए हैं, जो भी उपलब्धियां हैं सराहनीय हैं। चंद्रयान कहाँ पहुंच गया, जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहाँ सबसे पहले हम पहुंचे हैं, साउथ पोल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए रशिया ने भी छोड़ा हुआ था, उसका फेल हो गया, हमारा पास बच। ये कहीं ना कहीं उस मुखिया की सोच है। मुखिया खुद से नहीं करता है, कई बारी बैठे बैठे डायरेक्शन देता है, लेकिन बच्चों से काम करवा लेता है। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हम देख रहे हैं, हमारा नज़र है, ऐसे नहीं करना है। तो जो सा बालक सोचता है, यार मेरा बुढ़ा देख रहा है तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ा देख रहा है। ये सोच है। तो जब मुखिया की नज़र होती है साइंटिस्ट पर, कोविड कैसे बन गई, क्या वैक्सीन कैसे बन गई, दिन रात नज़र रखी, सबसे पहले बनी, दुनिया में बटी। और हमारा देश में कैजुअलिटी जितनी हम सोच रहे थे उसका 10% भी नहीं हुई। 10% अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर आप देखो था जितने लोग उस दौरान में सही भगवान को प्यारे हुए हैं, उतने तो नॉर्मल रूटीन में भी हर साल होते ही होते हैं। तो एक्स्ट्रा कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई हाहाकार नहीं मची है। ये बहुत बड़ी बात है और इसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है। विश्वास पैदा होता है। जब वैक्सीन लगी है तो वैक्सीन ने क्या काम किया है वो तो शरीर जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। आपके अंदर जो एक भाव होते हैं, एक जो आदमी के अंदर एक जागृति आती है, जहाँ मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मुझे वो मिल गया। जब डॉक्टर कहता है कुछ बने हुआ है, ये दवाई ले, ठीक हो जाएगा 2 दिन में। कुछ दवाई ना हो, लेकिन डॉक्टर के आश्वासन से आदमी के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था, वो ठीक होना शुरू हो जाता। तो वो बहुत बड़ा काम था कि वैक्सीन हो गई, हर आदमी को लगा अब मैं सुरक्षित हूँ। और उसी भाव से, उसी सोच से वो आगे दौड़ पड़ा, और दौड़ पड़ा तो आज देखो देश कहाँ खड़ा। आज तो कुछ नहीं है, आज तो कहीं कोई मास्क नहीं नजर आ रहा, कहीं पे भी दौर चलता रहेगा। बीमारी डेवलप हो गई है, उसकी दवाई भी आ जाएगी, अब कहीं कैजुअलिटी नहीं है। तो ये भी मोदी जी को श्रेय जाता है। तो इतनी सारी बातें, इतना सब जो हम 10 साल में देख रहे हैं, इसके बाद भी अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, फिर हम पसड़ जाएंगे। मेरा निवेदन ये है, आप सामाजिक लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, हम एक समुदाय के लोग हैं, कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें, किसी भी नाम से जाने जाएं, कहीं राम हैं, कहीं सिंह भी लिखते हैं, कहीं लाल भी लिखते हैं, कहीं कुमार भी लिखते हैं, कुछ भी उससे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन समुदाय हमारा सदियों से जो हमारा वो हुआ है, उसके बाद में जो हमारा शेड्यूल बन गया है, और उस शेड्यूल में जिन लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया है, वो श्रेणी हमारी एक है। और उस श्रेणी का ये फर्ज बनता है कि जो हमारा साथ दे, जिस शासक के शासन में हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित हमें महसूस हो रही है, हमें उसी का साथ देना है। और वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार बनेंगे। भाजपा अच्छा शासन देगी तो हमारा भी कल्याण और होगा, देश डेवलप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, इंडस्ट्री और लगेंगी, विभिन्न व्यापार और आएगा, तो हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करने आया हूँ, मैंने स्पष्टीकरण आपको दे दिया है। ये मेरी बात नहीं है, ये संवैधानिक बात है। मोदी जी इसको बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक कि मोहन भागवत जी जो विपक्ष आरोप लगाती है कि सब कुछ वहीं से चलता है, रिमोट कंट्रोल में है, वहाँ से सेंटर है, उन्होंने भी कह दिया है कि आरक्षण को कोई आंच नहीं है। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का तो टेप बना के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हद तक जो विपक्ष के लोग जो है जा रहे हैं कि कैसे भी करके कंफ्यूज करो उनको जो सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, कंफ्यूज करो उनको जो संख्या में सबसे ज़्यादा हैं। हम 35% हैं भारत पर पूरे में, कुल संख्या के 35% बहुत बड़ी बात होती है। इतने कोई भी नहीं है जितने दलित समुदाय के लोग हैं। और जितना मतदान हम करते हैं लाइन में खड़े होकर, उतना कोई दूसरा वर्ग का नहीं करता है। इसका मतलब हर दल हमारे प्रति ये सोच रखता है कि इनको राजी रखो, इनको अपनी तरफ रखो, ताकि हमारी जीत हो सके, ताकि हम रूल कर सकें। वोट हमारा, शासन कोई करे, परिवारों को बढ़ावा दे। एक ही परिवार में बाप है, माँ है, बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है, सब घुस रहे हैं। ये 2-3-4 दलों ने तो ठेका ले लिया। अरे भाई काहे ठेका ले लिए हो? तो बीजेपी की राजनीति कितनी बढ़िया है, कोई परिवारवाद है ही नहीं। मोदी जी का तो कुछ है ही नहीं आगे, योगी का कुछ है ही नहीं आगे।
अमित शाह जी के बेटे का नाम नहीं पता किसी को का है। तो मतलब ये लोग जो देश के लिए कमिटेड हैं, ये लोग जो इनमें राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र भाव है, ये लोग जो देश को कहीं दिशा और दशा देना चाहते हैं, जो समाज को अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मोदी जी ने आज अपने लोग पूरे भारत को परिवारजन कहना शुरू कर दिया। वो कहते मेरा कोई परिवार वैसा नहीं है, बायोलॉजिकल परिवार नहीं है, मेरे पत्नी बच्चे पोते पोती वो नहीं है, मेरा तो सब परिवार है, ये पूरा जनता 140 करोड़ परिवार है मेरा। तो ऐसी सोच रखने वाले आदमी के साथ होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक वोट निकालेंगे और भूल से भी अपनी वोट खराब नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, मैं आभारी हूँ। मेरे लिए कभी भी कुछ होगा समर्पित हैं आपके लिए। यहाँ हम गवर्नर भी रह चुके हैं, बिहार के पहाड़िया साहब यहाँ गवर्नर रह चुके हैं बिहार में एक बारी, और नाता है पुराना। और आप लोग समाज के लोग हैं, आप लोग से वैसे ही हमारा रिश्ता है। कहीं भी रहें सामाजिक रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, कभी भी नहीं ख़त्म होता, किसी का भी नहीं ख़त्म होता, विदेश भी चलेगा। अभी ये बच्चा दिल्ली में है तो नहीं ख़त्म होगा, एक बच्चा एक बस्ती में जाओ पंजाब पहुँच गया तो भी नहीं ख़त्म होगा, ये कनेक्टेड। तो जहाँ भी हम रहेंगे हमारा समाज के हिसाब से जो नाता है वो रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।